कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है। समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, तो पता है समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। इसको लिखा और निर्देशन किया है मोहम्मद समीर ने। तो उसके लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। छिपाकर गम सभी अपने खुशी के गीत गाता हूँ, फकीरी है चलन अपना सदा मैं मुस्कुराता हूँ। यही अंदाज मेरा है, निराला शौक अपना है, बड़ा बेबाक लहजा है, वही लिखता सुनाता हूँ। बस एक थोड़ी सी बदगुमानी ने सारा गुलशन जला दिया है। बस एक जरा सी हवा चली तो चिराग दिल क्यों बुझा दिया है। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। थैंक यू। हो रही है तब तक मैं एक दुष्यंत कुमार की पंक्ति पढ़ देता हूँ, जिससे आप लोग थोड़ा मोटिवेट हो जाए। थोड़ी वीर काव्य को लेकर है ये। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा एजेंसी है, जिसके अंदर हम काम करके पुण्य कमा सकते हैं। इसके ऊपर एक शायर ने क्या खूब कहा है, ये उससे मिलती जुलती है, इसलिए आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ। वो अपनी उल्फत का देखेंगे तमाशा कैसे। जब कोई मेंबर हमारे वहाँ आता है ना,
कोई पेंशन को लेके आया, कोई डेथ केस लेके आया, तरह तरह के मतलब मेंबर आते, उससे ये जरा मिलती हैं, इसलिए आप लोगों को पेश कर रहा हूँ। वो अपनी उल्फत का देखेंगे तमाशा कैसे, कि चाहने वालों का निकलेगा जनाजा कैसे। कुछ गरीबों की दुआओं को भी लेकर देखो, कुछ गरीबों की दुआओं को भी लेकर देखो, कि डूबने वालों को मिलता है किनारा कैसे। मैं तो राही हूँ, मैं तो राही हूँ, अकेला भी चला जाऊंगा, उम्र गुजरेगी भला आपकी तन्हा कैसे। नाट्य मंचन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। सभी कर्मचारियों को सूचित किया जा रहा है कि साहब आने वाले हैं। सभी लोग एक सम्मेलन कक्ष में एकत्रित हो जाएं। साहब ने बैठक रखी है। आज क्या हो गया है? I don't know that. ना तो मैं पता है उसने लगता है रामलाल ने फिर से कोई गड़बड़ी कर दी है। हो सकता है उसने फाइल सरकारी के पैसे लिए होंगे। साहब आने वाले हैं, सभी लोग एकत्रित हो जाएं। चल यार, चलो। सुप्रभात साथियों, क्या कोई बता सकता है आज की ये बैठक क्यों बुलाई गई है? हाँ, मैं पिछले महीने संजय सर का प्रमोशन आया, लगता है उसी की पार्टी की घोषणा होने वाली है। रामलाल, कभी तो पार्टी से आगे कुछ सोच लिया करो। क्या आप सबको पता है आज ही के दिन 1949 में हमारी संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। उसी उपलक्ष्य में हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 15 दिन तक विविध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। आप सभी को अनुरोध है कि वो प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और कार्यालय की तरफ से आप सबको आज एक कार्य करना है। सबको आज पूरे दिन हिंदी में बात करनी है। हिंदी हमारी माँ है, हिंदी के बिना जीवन अधूरा है, जैसे छठ पूजा के बिना बिहार। जय हिंदी। तो क्या मैडम, मेरे को भी आज हिंदी में बात करना पड़ेगा? अरे भाई, थोड़ा कोशिश तो करके देखो। मैडम, मेरे लिए हिंदी बहुत डिफिकल्ट। डिफिकल्ट नहीं, मुश्किल भाषा बोलिए। इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। हिंदी और मलयालम काफी समानताएं हैं। दोनों भाषाओं के बहुत सारे शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। दोनों के धर्म दर्शन भी एक जैसे हैं, जो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जैसे कि साहित्य में रामायण और महाभारत एक जैसे हैं। ओके मैडम, मैं तैयारी करेगा। मेरे को आते हिंदी थोड़े थोड़े, थोड़ी ट्राई की कोशिश करूंगा, कोशिश। हाँ रामलाल, में कोशिश करेगा। कोशिश नहीं, कोशिश। ठीक है, मैं रख लेगा। Ma'am, but I am from Nagaland. I only understand Hindi. I can't speak Hindi. हे भगवान। डोंट वरी मैडम, आई एम हियर। आप इतना अच्छा हिंदी बोलते हो, क्या चाहिए आपको? रामलाल, एक बात बताओ, मेरा इसका लिटिल डिफिकल्ट तुमको हिंदी नजर आते और मेरा ट्राई तुमको कोशिश क्यों? पिल्लाई जी में सीख लेंगे। हाँ मैम, मैं सिखा दूंगा, मुझे सब कुछ आता है। भाई तो समीर, दृश्य 2 बोलो। दृश्य 2। नहीं यार, कुछ नहीं। रिपोर्ट का देखो यार। अरे हिंदी चालू करवा दी क्या? ये लीजिए आप। देवा रे देवा, काय झंझट टाकलाय. हिंदी लिहित आहे. आजच्या जमाला कौन हिंदी लिहित आहे? मला हिंदी नहीं समझत. आई पे नहीं, जुबान पर भी हिंदी लो बाबू। रे बाबू किसको बोलता है रे? माझा नाम आपटे आपटे बाबूराव माझं नाम आपटे.
हिंदी महोदय, हिंदी। देखो आपके ये आपको मैं समझा दूँ। क्या आपको पता है मराठी भाषा और वाक्य के मामले में हिंदी भाषा से बहुत सारी समानताएं रखती है। यहाँ तक कि मराठी और हिंदी के साहित्यकारों में भी समानताएं है, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, काका कालेलकर और तुकाराम जैसे महान साहित्यकार हिंदी और मराठी दोनों भाषा में लिखा करते थे। और तो और इन लोगों ने हिंदी को राजभाषा के तौर पे प्रचार और प्रसार करने के लिए भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ओह, ये बाबा मेरे को तो मालूम ही नहीं था। तो देखो और कुछ समझ आएगा दिमाग से काम लेने का। मैं भी गुजराती बोलती हूँ, लेकिन मैं हिंदी का प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से यूज करती हूँ, कि मेरी बिजनेस की भाषा हिंदी है। रे देवा, ये गुजराती मानस भाषा में भी बिजनेस? देखो मैं समझा, गुजराती मेरी कॉस्ट प्राइस है, हिंदी मेरी होलसेल मार्केट और अंग्रेजी मेरी एक्सपोर्टिंग का। दादा आप चाय पीने चलेगा? ऐसी गर्मी दे भी चाह पागलों की देवी हाँ लस्सी पिंदे लस्सी। चलिए आप लस्सी पीना, मैं चाय पीऊँ। चलो। अरे दादा आपने सुना ये पूरे देश भर में हिंदी का क्या झमेला लगा रखा है। आजकल जिधर देखो उधर हिंदी, पीएम की मौन की बात में हिंदी, नया शिक्षा नीति में हिंदी, ऑफिस में नोटिस बोर्ड पर हिंदी, फाइलों में हिंदी, नॉम प्लेट पे हिंदी, यहाँ तक कि अब तो सिक्का भी हिंदी में बनने लगा है। की कहते हो तुसी केड़ा सिक्का हिंदी दे विच चलन लग गया? 5 दा सिक्का कि 10 दा सिक्का जा और कोई सिक्के हिंदी दे विच चलन लग गए? ओ सैम मोहन जिसे आप सारा दिन इधर उधर मारता रहता है। मैंने तो लग रहा देवश्री जो साडे पीएम साहब है ना हिंदी बोलिए हिंदी। अरे रामलाल हिंदी बोलेंगे 80 ਨੂੰ एक फर्क पैंदा है। 80 पंजाबी है पंजाबी। मैनू तो लगता जो साडे पीएम साहब है ना वो चाहते पूरी दुनिया दे विच हिंदी दा बोलबाला हो जावे और ऐद दी शुरुआत वो साडे ऑफिस और साडे शहर दे नाल करना चाहते। क्या वो भी दादा आप कुछ भी बोलते हो, सभी शहरों में एक जैसा है। सही बोलिए चलेगा। पिल्ले दादा ये क्या जबरदस्ती लगा रखा है? अगर अभी तो बंगाली है ना, हमको नहीं बोलना तो हिंदी तो हम पर क्यों थोपा जा रहा है? देवोश्री मेरे को भी ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगते। मलयालम कितनी रुम्बा भाषा, आहा मलयालम ही बोलना चाहिए और मलयालम को ही राष्ट्र भाषा का दर्जा देना चाहिए। मराठीपेक्षा चांगली भाषा कोई नाही आहे। मला पूरा भारत मध्ये मराठी चाहते। जय महाराष्ट्र। रहने दो आपसे भाई, बंगाली में कितने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, मानिक बंदोपाध्याय, शरद चंद्र, यहाँ तक कि वेस्टर्न लिटरेचर भी सबसे पहले बंगाल में आया था, बाद में हिंदी में। इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी बंगाली ही होनी चाहिए। पंजाब का खाना, पंजाब का म्यूजिक पूरे दुनिया के बीच मशहूर है। साडी भाषा पंजाबी सबसे सोहनी भाषा है। पंजाबी होनी चाहिए, पंजाबी ले आओ बल्ले बल्ले हो जाएगी। अरे भाई हम तो गुजराती, हमको सब चलता है, बस प्रॉफिट होना चाहिए। इंग्लिश इज इजियर, इंग्लिश ही नेशनल लैंग्वेज होना। मलयालम चाहिए हमको, मलयालम रुम्बा भाषा है। नहीं मलयालम होना चाहिए। भोजपुरी चाहिए। तुम लोग का लगा, तुम लोग का ही अपना भाषा है, बिहार का नहीं। अरे हम 5 भाषा में बात करते हैं। ओ तेरी, अरे आदमी है। अरे क्या ये क्या हो रहा है? हिंदी नहीं चाहिए। क्यों मचा रखा है? हिंदी नहीं चाहिए, हिंदी नहीं चाहिए। इतनी आसान सी चीज आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही है? हिंदी किसी पे थोपी नहीं जा रही और ना ही कोई जबरदस्ती हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहता है। ठीक है, हिंदी का जो ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक परंपरा रही है, जिसमें हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने भी उसके विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उसी के पद चिन्ह पे हम चल रहे हैं। ये तो हमारे सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का एक तरीका है। आप सब देखो, हमारे जो स्वतंत्र सेनानी महाराष्ट्र से गोखले, काका कालेलकर, तिलक, केरल से केवी नायर और शंकरानंद, पंजाब से यशपाल और लाला लाजपत राय, गुजरात से महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई, बंगाल से सरोजिनी नायडू और टैगोर, इन सब ने हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हिंदी हम सबको बहुत सारे फायदे दे सकती है। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर उत्तर भारत से दक्षिण भारत में नौकरी करने जाता है, तब वो हिंदी में बोलकर ही उसको फायदा हो सकता है। Yes ma'am, you are right. When I was posted in Tamil Nadu ना, तो मुझे तमिल थोड़ा थोड़ा ही आता था, तो मुझे हिंदी से हेल्प मिलता था।
हमारे देश में कोई पर्यटक प्रवास में जाते हैं जो प्राकृतिक जगह पर, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे दक्षिण भारत, तब वो हिंदी में बात कर सकते हैं। उरी मैम एकदम सही बोला आप। जब दुर्गा पूजा के टाइम पे कोलकाता में पूरे देश भर से पर्यटक आते हैं तब पूरा माहौल हिंदी हिंदी हो जाते हैं। यहाँ तक कि हम सब बिजनेस भी हिंदी के माध्यम से कर सकते हैं। वही तो मैं कब से यही तो बताई इन सबको। ये इतना ही नहीं, हम सब भारतीय जब भारत से बाहर जाते हैं तो प्रवासी भारतीयों से भी हम हिंदी में बातचीत कर सकते हैं। हाँ मैडम सही कहते हो तुसी। जब साढ़े पंजाबी भरा बाहर जाते ना तो भारतीयों से हिंदी से भी सुनाली बात करते हैं और मन चंगा हो जाता से हिंदी में बात करते हैं। हाँ मैडम, हमारे महाराष्ट्र में भी पूरे भारत से लोग एक्टिंग करने के लिए आते हैं और उन्हें उन्हीं से ही रोजगार मिलता है। इसीलिए इस बात को समझ लो कि कोई भाषा सिर्फ राज्य का प्रतिनिधित्व ही नहीं करती, वो हमारे संवाद का और दिलों को जोड़ने का एक जरिया है। बिल्कुल सही। हिंदी अनेकता में एकता का प्रतीक है। इसीलिए मेरे साथ बोलिए, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। जय हिंद। जय हिंद। के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, ज़रा नज़र मिले तो फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छोड़ूं फसाना, कहाँ पे तमाम करूं। हमारी अगली परफॉर्मेंस तैयार होने वाली है। मैं आग्रह करूँगा पर्दे को खोला जाए।
नमस्कार। आज हम हिंदी पखवाड़े के समापन सत्र में यहाँ सम्मिलित हुए हैं। बहुत ही हर्ष का अवसर है और आज जब हिंदी दिवस को हम मनाते हैं तो राष्ट्र कवि दिनकर की बात हमें अवश्य करनी चाहिए। तो आज उन्हीं के एक महाकाव्य रश्मिरथी के तृतीय सर्ग से एक अंश आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पृष्ठभूमि महाभारत का वह काल है जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर की सभा में जाते हैं। जब शांति प्रस्ताव को ठुकरा देने के पश्चात और दुर्योधन द्वारा अपमानित होने पर स्वयं भगवान ने दुर्योधन को जो चेतावनी दी उसका अत्यंत मार्मिक वर्णन दिनकर जी करते हैं। तो कवि कहते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असीना उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। सत्य है जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है यह देख पवन मुझ में लय है मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में संघार झूलता है मुझ में उदयाचल मेरा दीप्त भाल भूमंडल वक्षस्थल विशाल मुझ परिधि बंध को घेरे हैं मैनाक मेरु पग मेरे हैं दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख चर अचर जीव जक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर षटकोटि सूर्य षटकोटि चंद्र षटकोटि सरित सर सिंधु मंद्र षटकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश षटकोटि जिष्णु जलपति धनेश षटकोटि रुद्र षटकोटि काल षटकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साथ इन्हें हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत कारण मृतकों से पटी हुई वो है पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाला सघन सांसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर बहनी प्रखर फणशेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे विष बाण बूंद से छूटेंगे वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल 2 नर न अघाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। नमस्कार धन्यवाद। बोलो बाबू सुल्तानपुर गाँव का कौन से गाँव? सुल्तानपुर। चलिए ऊंचा सुनता हूँ मैं। सुल्तानपुर। हाँ तो क्या करूँ? कोई सवारी वाली गाड़ी वाली मंगाओ। बाबू चाय तो दे। नहीं चाय नहीं पीता। वही तो है। गाड़ी वाली तो दोनों ना तो क्या मिलेगा? तनिक प्लेटफॉर्म तक जाओ वहाँ खुली खुली मिल जाएगा तुमको। प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म से बाहर तो जाए
2 ही कदम है बाबू। इतना दूर अरे आसपास बाबू, नहीं? तुम लोग भी ठीक है ऐसी जी, जाके क्या हाल बना? ठीक है ठीक है। बाबू तो अब गया है। अरे मलबर तो नहीं गया भाई, क्या है? सुल्तानपुर जाना है मुझे। नहीं चलेंगे, अरे पैसे दूंगा भाई, फ्री में नहीं लेके जाना। नहीं चलेंगे, सोने का टाइम। अरे 10-20 रुपये ज़्यादा ले लेना। 10-20 से कुछ नहीं होगा दुगना ले लेना, उठ तो जा। यार लेके ही चलोगे? हाँ भाई। नहीं मानोगे? नहीं। कहाँ जाना है? सुल्तानपुर जाओ। कितना दोगे? 50 लगता है, 100 ले लियो। क्या है 100 में तो हम नहीं जाएंगे, सोने दो। अरे भाई डबल दे रहा हूँ ना। 500 लगेगा। क्या? 500। 3 किलोमीटर है भाई। बाबू वो तो आपके लिए 3 किलोमीटर है, हमारे लिए तो 6 किलोमीटर है, जाके वापस भी तो आएंगे हम। अरे चल चल भाई। नहीं। नहीं मानेगा? नहीं। 150 रुपया देगा? नहीं मानेगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कितने में मानेगा? 500। आखिरी बात। 1 रुपया कम नहीं। चल पकड़। चलो यार चलते हैं। चलो आओ बाबू चलते हैं। कहाँ चल रहे हैं? सुल्तानपुर। अरे आइए, भाई, रास्ता चलो आगे हम चलेंगे, पीछे तुम चलो। अभी पहुंचा देते हैं बाबू। वो देखो हमारे गांव में बाढ़ देखो। यार बाबू धूप बहुत लग रही है यार। तभी तो तेरे को 500 रुपये दे। मजा नहीं आ रहा चलने में, आंखों के आगे बिल्कुल चौंधा छा रहा है, बिल्कुल कतई नहीं चला जाएगा। तभी तो 500 रुपये दे रहा हूँ। अब हम नहीं चलेंगे बाबू। क्यों? ये आपका चश्मा दे दो तब हम आगे चलेंगे। अरे दुबई का चश्मा है, रेबन का। फर्क नहीं पड़ता है बाबू, देखो कहीं का भी हो, किसने बनाया उससे हमें वो फर्क नहीं पड़ता। इतना महंगा चश्मा है, तेरी आंखें सूट नहीं कर पाएंगी इसको। दे दो आप। नहीं मानेगा? सोच लिया? ऐसा लग रहा है किसी ने आंखों पर बर्फ रख दिया। हाँ ठीक है ठीक है। अरे बाबू अभी पहुंचा देते आओ। चलो 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 अभी पहुंचा देंगे। ये हमारे गांव के सब खेत खलियान है बाबू, देखो आप देखो। हाँ अच्छे, बहुत बढ़िया है यार, लेकिन अब चलने में मजा नहीं आ रहा है बाबू। क्या यार वो ससुरा बहुत तप रहा है। अभी तो 500 रुपये दे रहा हूँ। और हमारा माथा देखो एकदम गर्म हो गया है, बिल्कुल आगे नहीं जाया जाएगा बाबू। 2 मिनट नहीं होते चले बैठ। अरे हम कितनी देर से चल रहे हैं बाबू, अब तो नहीं चला जाएगा। क्यों भाई, अब क्या चाहिए तुझे? ये आपकी टोपी दे दो हमको। क्या? फिर मैं क्या करूँगा? हम चलेंगे, बहुत अच्छे से चलेंगे बाबू। फिर मैं क्या करूँगा? आप ऐसे ही चलो। अरे चलो चलो ऐसे ही चलो। नहीं मानेगा? बिल्कुल भी नहीं। नहीं मानेगा? अरे सोच लिया? बिल्कुल। पकड़। हाँ बिना नखरे की, जल्दी चल। वाह आइए बाबू, आप चलेंगे अब हम फटाफट। आप बीच में कुछ भी किया ना तूने तो अच्छा नहीं होगा। अरे बाबू मजा नहीं आ रहा है, लेकिन यार चलने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। लेकिन मजा नहीं आ रहा है यार। क्यों, क्या मजा चाहिए तुझे? डांस करवा दूं? बदन टप रहा है बिल्कुल, देखो यहाँ काला यहाँ गोरा, मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल। हाँ, दूध की नदियों में नहाता है ना तू। अब हम नहीं चला जाएगा बाबूजी, देखो चलना हो तो ये आपका कोट हमको दे दो। क्या? हाँ कोट दे दो हमको, तब हम आगे चलेंगे। फिर बोलेगा पैंट दे दो, फिर बोलेगा वो तो जूते हमारे दे दो। पास भी है, वो तो हमारे पास भी है बाबू। मैं नहीं दे रहा कोट वोट। अरे ऐसा मत करो, देखो जल्दी दो। अभी हम पहुंचा रहे बाबूजी, हम 1 किलोमीटर आगे, 2 किलोमीटर बाकी, तुरंत पहुंचा देंगे हम। इम्पोर्टेंट कोट है मेरा, नहीं दे सकता। वो सब तो मेरे को पता नहीं चलता बाबूजी, जल्दी दो। नहीं मानेगा? बिल्कुल भी नहीं। लाई नहीं, इसके तो नहीं मानना पड़ेगा तुझे। अरे आप हमारा एक गमछा ले लो। कम से कम मैं क्या करूंगा? जैसे हम पहने थे ऐसे आप ऐसे पहन लो। नहीं मानेगा? बिल्कुल भी नहीं। नहीं मानेगा? कहीं प्यार से दे दो बाबूजी। सोच लिया? बिल्कुल सोच लाओ, जल्दी लाओ। अरे जल्दी लाओ, अभी पहुंच जाएंगे अभी हम। हाँ जल्दी जल्दी। और ये हमारा गमछा तुम ले लो। दुष्ट व्यक्ति, और मुझे गमछा आ गया। वाह, गमछा पहना दिया तूने मुझे। अच्छे लग रहे हो बाबूजी, बहुत अच्छे लग रहे हो। वाह अल्लाह, मैं तो साहब बन गया। हाँ चलो, मजा आ गया। लेकिन बाबूजी आज तो वाह, काश आपके जैसे रोज 2-4 आते रहे। चलो बाबूजी अभी हम पहुंचेंगे। मेरा दिन खराब था। अरे अभी बस ये पहुंचे, देखो ये खेत खलियान। हाँ अभी 1.5 किलोमीटर बाकी है। गए अभी हम, लेकिन बाबूजी अभी चलने में मजा नहीं आ रहा है। अब क्या चाहिए? अब हमसे चला नहीं जाएगा यार। ये काम करो, सामान उठाना है तो उठा लो, हमसे चला नहीं जाएगा।
सामान फेंक दिया तूने। अब चलना तो चलो, नहीं तो हम नहीं चलेंगे बाबूजी। अबे सब कुछ तो दे दिया मैंने तुझे। अब हम नहीं चलेंगे। ये और क्या चाहिए? सामान उठा लो तब हम चलेंगे। क्या? फिर तुझे 500 रुपए क्यों दे रहा हूँ मैं? अरे आपके अंगरक्षक बन के चलेंगे हम। मुझे नहीं चाहिए कोई अंगरक्षक। सामान उठा लो बाबूजी, जल्दी चलना तो सामान उठा लो। क्या मजाक कर रहे तू यार? बिल्कुल बिल्कुल जल्दी चल फटाफट सामान उठा, मैं नहीं उठाऊंगा। अरे जल्दी उठाओ, बस हम चलने को तैयार है। सामान उठाइए जल्दी से फटाफट। मेरा सामान। अरे वो दूसरा वाला भी ऐसे कंधे पे लटकाइए, ऐसे लटकाइए। अच्छा लगता है। पैसे भी मैं अरे दूं, वाह, सब अब आइए, अभी पहुंचने वाले हैं। कैब भी मैं दूं, चलो आ जाओ। सामान भी मैं बस पहुंच गए। क्या दिमाग खराब कर रखा है तूने मेरा? पूरा दिन खराब था तो तुझसे भिड़ा मैं। सारा काम तो मुझे ही करना पड़ा है। तू किस बात के 500 रुपए ले रहा है? फिर 50 रुपए का काम था। आवाज नीचे करके बात किस बात की साथ में चल रहे हैं? नहीं गलत बात है आपकी। खुद में चलो तो ऐसे ही आराम से चलो। मैं नहीं चलूंगा। क्या हल्ला मचा रखा है? सब इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे के इलाके में हल्ला मचा रहे हो? क्या है? क्यों साहब को परेशान कर रहा है? अरे कांस्टेबल साहब। कांस्टेबल? ओए साला गजब बेइज्जती है। हाल है ये दिख नहीं रहा तुझे? सितारे नहीं दिख रहे सामने, दिख नहीं रहा तुझे? कांस्टेबल क्या है? कौन तू? अरे उसकी पर्सनालिटी से लगा कांस्टेबल होगा। कांस्टेबल तेरी पर्सनालिटी। तू है कौन? अरे मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आया? कैसे आया दिल्ली से? ट्रेन से आया हूँ। टिकट दिखा पहले तो अपना, बाकी बात बाद में, पहले टिकट दिखा। मेरे कोट की कोट हमारा है, टोपी हमारी है। तेरी कोट की जेब? हाँ मेरा कोट है वो। ये कोट तेरा है? तो ये क्यों ले रहा? ये देखो, एक कुली है मेरा, इसको मैंने सामान देखने के लिए। अबे तू क्या बात कर रहा है? कुली, ये चश्मा भी तेरा है? हाँ वो चश्मा मेरा ये है। टोपी भी तेरी है? हाँ वो भी मेरी है। सब कुछ तेरा ही है इसके पास। और ये गमछा किसका है? ये इसका है। अच्छा चल आज तुझे ठीक करता हूँ। तुझे हवालात की जरूरत है, आ जा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो आ जा। मेरा नहीं है, चल इसका है। चल सामान दे साहब का, सामान दे। अरे सामान नहीं मिला। अरे मेरे इलाके में गड़बड़ करेगा तुझे सिखा दूंगा मैं। चल अरे मेरा नहीं है, तुझे सारी चीजें सिखा दूंगा। चल मेरा नहीं है वो। चल ठीक हमसे उसका है। नाटक यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को इस नाटक से हम ये सीख देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपना काम स्वयं करें, और अगर हम अपना काम स्वयं करते हैं तो वो काम टाइम पे भी पूरा होता है और उसमें कोई डिले या कोई चीज ऐसी नहीं होती। ऑफिस के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन खुद से करेंगे तो और लोगों की नजरों में भी हमारी इज्जत भी अच्छी बनेगी और हमारा काम भी समय पर और ऑफिस का काम भी समय पर पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नाट्य प्रस्तुति। इसके बाद हम अगले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गायन प्रस्तुति प्रस्तुत करना चाहेंगे, जिसके लिए मैं हमारे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वितीय श्री सुप्रतीक दास का निवेदन करूंगा कि वो मंच पर उपस्थित हो और अपने गायन के माध्यम से सबको हर्षित महसूस करें। श्री सुप्रतीक दास सर। जो भी
धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये कैसा बंधन है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है शाम को, ये जीवन है। धन्यवाद। सबको खबर दे के जाएंगे, चेहरे को पढ़ने का हुनर दे कर जाएंगे। हम वो कलाकार हैं जो अपनी कला से पत्थरों को भी गाने का हुनर दे के जाएंगे। तो सर ने पहला परफॉर्मेंस सीधा यहीं पर दिया है, बिना किसी रिहर्सल के, बिना किसी ऑर्केस्ट्रा के साथ, और उसके बाद सर ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। मैं सर का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इसके बाद हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है, जिसमें आखिरी प्रस्तुति गरबा नृत्य की है, जिसका शायद अब सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मैं पर्दे वाले से निवेदन करना चाहूँगा। चंदड़ी लाल लाल रे आजा अम्बे मां,
बटवा को धन्यवाद इसके लिए कि आंचलिक कार्यालय से हम 2 अधिकारी आज यहाँ उपस्थित हैं, 3 अधिकारी। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बटवा के क्षेत्रीय आयुक्त श्री योगेन जी का और पूरी टीम का। हिंदी का कार्यक्रम, और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि उपस्थित बाकी सभी हमारे जितने भी कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारीगण हैं, उनको भी इसका धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के बीच में आने का मुझे अवसर मिला। देखिए, हिंदी कार्यक्रम जो है एक, मुझे तो इस पूरे गुजरात में रहते हुए करीब 8 साल हो गए और करीब 3 ऑफिसेज में मैं अभी तीसरी ऑफिस एज आंचलिक कार्यालय में मैं हूँ। और आज मुझे बटवा ऑफिस का भी कार्यक्रम देखने को मिला। निश्चित तौर पे मैं ये कहूँगा कि जितने भी प्रतिभागी इस हिंदी कार्यक्रम में भाग लिए, सभी की प्रस्तुति बिल्कुल मुझे कुछ जरा सा भी कहीं से भी कोई कमी नज़र नहीं आई। जैसे लगता कोई प्रोफेशनल कोई चीज़ कर रहा है। चाहे वो जितनी भी प्रस्तुति थी, मैं तो शुरू से लेके अंत तक देखता रहा, चाहे वो हमारा शास्त्रीय नृत्य रहा हो, मोहिनी अट्टम था ना, मोहिनी अट्टम, जिसको इतने बढ़िया से प्रस्तुति दी, चाहे वो रामधारी सिंह दिनकर का जो उसने काव्य पाठ किया, उस लेखा अधिकारी को मैं निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत हिंदी को मैं देखता हूँ और मेरा भी एक अच्छा हिंदी में हो रहा है, तो मैं उसको, उसकी प्रस्तुति को मैं निश्चित तौर पे अप्रिशिएट करूँगा। उसके अलावा जो गायन था, चूँकि एक गायन तो मैंने सुप्रतीक जी का भी राजकोट में भी देखा था, एक गायन आज यहाँ भी थोड़ा देखा हूँ, तो अंतर तो आ गया। बहुत अच्छे से इन्होंने इस चीज़ को प्रस्तुति दी। और बेड़ा जी तो गाना गाते ही हैं, तो उनकी भी प्रस्तुति अच्छी थी। फिर जो शायरी किया इन्होंने, क्या नाम है, अंसारी जी या उनके साथ, और आप हमारे नए युवा ने जो प्रस्तुति थी, निश्चित तौर पे यही तो हमारा अनेकता में एकता है, जहाँ पे कोई भाषा हो, कोई कल्चर हो, कुछ भी हो, सब एक न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाषाएं अपनी अलग हो सकती हैं, हो सकता है उनके शब्द थोड़ा सा हो, लेकिन भाव तो भारत ही है। तो चाहे वो साउथ हो, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो कोई भी हो, जो नाट्य प्रस्तुति हुई, निश्चित तौर पे एक प्रोफेशनल की तरह इन लोगों ने प्रस्तुति दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। खास करके जितने भी पार्ट थे, शिल्पा को मैं नहीं जानता था इतना बढ़िया से जो है वो प्रस्तुति देंगी। शिल्पा मेरे साथ एज ईओ बड़ोदरा में थी, ईओ का काम इन्होंने अच्छे से किया, लेकिन आज इनकी मैंने नाट्य में प्रस्तुति भी अच्छी देखी। पूरी टीम, हर व्यक्ति जो उसमें नाट्य को अपना प्रस्तुति दे रहा था, सबका अपना एक अच्छा रोल था। तो मैं उन सभी टीम के सभी सदस्यों को अप्रिशिएट करता हूं कि निश्चित तौर पे आप लोगों ने बहुत अच्छे। फिर ये जो मैं सोच रहा था एक नाटक और आपने शायद लिख करके रखा था, होता शायद कैसे कट गया समझ में नहीं आता है, आत्मनिर्भर सीख है। अच्छा वही था। अच्छा आप दोनों, हाँ इस नाटक को तो मैं थोड़ा ध्यान ही से उतर गया, लेकिन एक्चुअल में अपील किया था वो, क्योंकि वो जो मैं तो इस सुल्तानपुर का नाम लिया तो मैं बगल में आजमगढ़ का हूँ, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा उसके प्रति था, लेकिन अपना चीज़ जल्दी नहीं बचाना चाहिए, इसलिए थोड़ा अपील नहीं कर पाया। देखिए क्या होता है, जो इन्होंने कहा ना, कभी कभी ये दृश्य आ जाते हैं और जो बाद में इंस्पेक्टर साहब आ करके अपनी बात को कहे कि कुछ काम अपने स्वयं कर लेना चाहिए और स्वयं करना चाहिए तो अच्छा होता है, तो निश्चित तौर पे वो भी एक संदेश अच्छा था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि हमारे
बटवा कार्यालय ने, क्षेत्रीय कार्यालय बटवा ने और बटवा के जो हेड हैं श्री योगेंद्र जी के अधीन जो भी, चाहे वो कार्यालय की कार्य क्षमता हो या फिर इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम हो, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग करते हैं। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि सारे टीम मेंबर ने जो भी भाग लिए उनको हृदय। मैं पुरस्कार के लिए कहना चाहता हूं, देखिए 15 दिन जो चलता है कार्यक्रम, हम अपने जोनल ऑफिस में भी कर रहे हैं, प्रयास वही कर रहे हैं कि हम लोग, चूँकि संख्या बहुत छोटी सी है, फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। देखिए किसी भी संस्था में एक जनरेशन होती है जो नई उसमें जुड़ती जाती है, तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। बच्चों को देख करके मेरे को लगा कि ये कंटिन्यू होता रहेगा। पहले कि इसमें बहुत से हमारे सीनियर लोग भी थे जो गाना गाए या कुछ भी, तो उन लोगों ने कुछ शुरू किया होगा। अब धीरे धीरे आगे जो आने वाली जनरेशन है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि समय अब ऐसा है कि हमें मानसिक रूप से अपने को मजबूत रख करके काम भी करना और इस तरह की एक्टिविटीज में भी भाग हम लोगों को लेना चाहिए। अंत में मैं यही कहूँगा कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से कार्यक्रम को किया। अंचल कार्यालय की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, और पुरस्कार पाने वाले और भाग लेने वाले दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप लोग शामिल जरूर होइए। शामिल होंगे तो इस बार नहीं अगली बार मिलेगा, लेकिन शामिल होना ही अपने में कठिन होता है। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, कभी मैं जब हाई स्कूल इंटर में या कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ता था तो हम लोग के यहाँ अंताक्षरी होती थी, जो जिला लेवल की प्रतियोगिताएं होती थी, तो उसमें अंताक्षरी कोई स्टेज पे आकर के कुछ भी बोलता जिसका रूटीन काम कुछ और है, और आकर के स्टेज पे खड़ा होकर बोलना वो अपने आप में बहुत कठिन चीज़ होती है। पाँव कांपने लगते हैं, वो हिलने लगती है, आवाज़ हिलने, कंपन आ जाता है। लेकिन अगर कोई आकर के नाट्य भी कर दे रहा है, गाना भी गा दे रहा है और अच्छे से नृत्य भी कर दे रहा है, तो इससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं होता। एक चीज़ और, चूँकि मैं गुजरात की धरती पे हूँ, महात्मा गांधी की धरती है, वहाँ आज जो नाट्य में एक उनका नाम मैं नहीं जान रहा, जिन्होंने गुजरात का रोल अदा किया नाट्य में, वो जो बार बार कह रही थी उसको मैं महसूस करता। आप किसी भी दुकान पे चले जाइए, वो गुजराती में बोल रहा होगा, बात कर रहा होगा, सब कुछ कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप हिंदी में या अपनी कोई हिंदी में बोलना शुरू कर रहे हैं, तुरंत गुजराती में बोलने लगता है। तो जो बिजनेस माइंड, और एक चीज़ और सोचिए, प्रचार भी क्या आता है, लिखा रहता है अंग्रेजी में, लेकिन वो हिंदी की ही होते हैं। हमारी मातृभाषा, एक्चुअल में हमारी भाषा जो है संस्कृति है, उसी से मलयालम, तेलुगु, तमिल, गुजराती, हिंदी सब कुछ निकला है। अब जैसे हम ही हैं, भोजपुरी प्रदेश से हैं, मेनली हम लोग का भोजपुरी वर्ड है। हम घर में जब बात करते हैं, कितना भी पढ़ा लिखा कोई होगा घर में, चाहे वाइफ हो या कुछ हो, लेकिन जब हम आपस में बात करते हैं भोजपुरी में करते हैं। इसलिए किसी भाषा को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाषा को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप भाषा सीखते हैं तो उस भाषा का आपको ज्ञान बढ़ता है। हम कभी विरोध नहीं करते। कोई गुजराती में बोलता है तो इतने साल रह चुके तो अब समझ में आता है क्या बोल रहे हैं। हम भले अभी नहीं बोल पा रहे होंगे, लेकिन समझते हैं। मैं कलकत्ता में था, बंगाली लोग वहाँ थे, लेकिन भाषा कितनी मधुर थी, या गुजराती कितनी भाषा मधुर है। अभी गरबा होता है, आप देखिए, हम लोग वहाँ जाते हैं, अपने आप पैर थिरकने लगता है, भले ना आता हो, इधर उधर घूमना है, लेकिन वो नहीं आता हो, लेकिन पैर तो थिरकने लगता है कि चलो इसमें भाग लें। आजकल मैं पंडालों में, सभी सोसाइटियों में गरबा का वो होता है, उसमें माँ की वंदना की जाती है। माँ की वंदना जो होती है गुजराती में अगर बोली जाती है, लेकिन भाव तो हम समझ रहे हैं ना, कहा क्या जा रहा है, क्या संदेश दिया जा रहा है। तो हमारा कल्चर इतना मजबूत है, चाहे किसी भी साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, गजब का, अनेकता में एकता। इससे बड़ा जिसकी कितनी भाषाएं हैं, कितनी
कल्चर हैं, कितनी प्रकार की चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत मिलता रहेगा। हम भी वही चीज़ करते हैं लेकिन थोड़ा अलग हट के होगा। यूपी बिहार में थोड़ा अलग होगा, महाराष्ट्र में वही चीज़ अलग होगा। तो एक गजब का संदेश आप लोगों ने आज के कार्यक्रम में दिया है। मैं तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आगे आप लोग ऐसे कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा श्री जे.के. पांडे सर का। उन्होंने अपने कीमती शब्दों से हमें विभूत किया, इसके लिए। अब हम समापन की ओर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे अध्यक्ष महोदय श्री योगेंद्र सिंह शेखावत सर से निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि वो आए और मंच को संबोधित करें। श्री योगेंद्र सिंह शेखावत सर, आंचलिक क्षेत्रीय कार्यालय वटवा, भविष्य निधि आयुक्त प्रथम। नमस्कार। आज के इस हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह 2025 के उपलक्ष्य में हमारे बीच पधारे सभी वरिष्ठ अफसरान और सभी मेरे साथियों, आज के इस हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह के उपलक्ष्य में जो हमारे बीच मुख्य अतिथि जी पधारे थे, श्री अमूल भाई भट्ट, माननीय धारा सभ्य मणिनगर विधानसभा, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं। अभी समय की व्यस्तता के कारण वो हमारे बीच नहीं रह पाए, परंतु समारोह की गरिमा को बढ़ाने हेतु हमारे बीच आंचलिक कार्यालय से जो 3 अधिकारी हमारे बीच आज उपस्थित हुए हैं, श्री जयंत कुमार पांडे साहब, क्षेत्रीय आयुक्त प्रथम, श्री आशीष कुमार साहब, क्षेत्रीय आयुक्त प्रथम, तथा श्री अभिषेक गुप्ता जी, क्षेत्रीय आयुक्त प्रथम, का मैं बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद देता हूं। सर, आप लोगों की उपस्थिति से हमारा बहुत उत्साहवर्धन हुआ है। क्षेत्रीय आयुक्त नरोडा और वर्तमान में अहमदाबाद का जो एडिशनल चार्ज देख रहे हैं श्री योगेश कुमार साहब, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें आके जो आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं समस्त कार्यालय की तरफ से और उनके मार्गदर्शन से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि वो आगे भी हमें इसी तरह का मार्गदर्शन देते रहें। हिंदी भाषा के राजभाषा संबंधी संवैधानिक जितने भी प्रावधान हैं, उन सब से आप सभी भलीभांति परिचित हैं। अतः वर्तमान में भाषाओं के वर्चस्व अथवा जो टकराव की जो खबरें हमें सुनाई देती हैं, उस ओर मैं आप सभी का थोड़ा ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। सर्वप्रथम, राजभाषा के रूप में मान्यता का अर्थ हम सभी को समझना चाहिए। राजभाषा अर्थात संघ की अपनाई हुई वह भाषा जिसमें सरकारी सभी कामकाज हमें करने के लिए प्रयास करने चाहिए। इन सभी कार्यों का निष्पादन हमें प्राथमिकता हिंदी को देते हुए करने की अपेक्षा हमसे की जाती है। परंतु अगर ये भाषा का जो ये प्रावधान संविधान में किया गया है, इसको अगर हम सिर्फ सरकारी कामकाज से ही जोड़ेंगे तो ये कथन थोड़ा अपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस प्रावधान का जो संविधान के निर्माणकर्ताओं ने ऐड किया था संविधान के अंदर, उसके पीछे एक बहुत ही गहरी भावना रही है। हम सभी को मालूम है कि भारत एक बहुभाषाई देश है और यहाँ पे विविधता का बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, चाहे वो विविधता खान पान में हो, रूप रंग में हो, पहनावे में हो, परंपराओं में हो। तो इस भाषा रूपी जो ये विविधता है या जो दूसरी विविधताएं हैं, ये निश्चय ही हमारे देश की जो वैल्यू है उसको ऐड करती है, पर साथ ही साथ जितनी भी विभाजन करता जो ताकतें हैं, उनको एक अवसर भी प्रदान करती है कि इन लोगों को एक ना होने दिया जाए।
तो इन सभी विविधताओं के रहते हुए भी किस तरह से हम मतलब सभी भारतीय नागरिकों को एक कर सके, उस एकता के प्रयास के रूप में इस एक भाषा का ये प्रावधान संविधान निर्माताओं ने सन 1950 से ही कर दिया गया था। क्योंकि कोई भी राष्ट्र तभी तक खुशहाल रह सकता है जब तक कि वहाँ के नागरिक एक रहें, एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे के साथ में रहने में गर्व का महसूस करें। हिंदी भाषा संस्कृत की वंशज है और भारतीय भूभाग में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा होने के साथ साथ इसका संबंध भारत में बोले जाने वाली सभी भाषाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर रहता है। इसलिए इसी भाषा का चयन राजभाषा के रूप में किया गया है। अतः आज इस पावन अवसर पर मैं सभी वरिष्ठ अफसरों और जो मेरे साथी कार्यकर्ता हैं उनकी उपस्थिति में आप सभी से आह्वान करता हूं कि आप सभी हिंदी का प्रयोग कार्यालय के कामकाज में ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में कामकाज को करने का आनंद उठाएं। और आज के इस समापन समारोह के अंदर जिन भी प्रतिभागियों ने या जितने भी लोग जिन्होंने अपना सहयोग दिया है, चाहे वो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से है या अप्रत्यक्ष रूप से है, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद। कार्यक्रम है उसमें मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री अंकित जी को बुलाना चाहूँगा। कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी अंकित जी हमारे सामने आए और अपना धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। माननीय अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, सहकर्मी एवं उपस्थित सभी आदरणीय सदस्यगण, मैं अंकित कुमार सिंह, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय वटवा, आज हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह 2025 के इस सफल आयोजन पर आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि एवं सभी विशिष्ट अतिथियों को विशेष धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर इस समारोह की शोभा बढ़ाई। आपकी प्रेरणादायी विचार एवं मार्गदर्शन ने हम सभी को हिंदी के संवर्धन एवं प्रयोग हेतु नई ऊर्जा एवं उत्साह प्रदान किया। साथ ही मैं हमारे क्षेत्रीय भविष्य निधि प्रथम प्रभारी अधिकारी एवं अध्यक्ष महोदय श्री योगेंद्र सिंह शेखावत सर को तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके मार्गदर्शन और कदम कदम पर सहयोग से हिंदी पखवाड़ा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शायद इनके मार्गदर्शन के बिना यह पखवाड़ा संपन्न नहीं होता। सर, आप मुझ पर भरोसा किए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इस सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। साथ ही मैं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वितीय श्री सुप्रतीक दास सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। योगेंद्र सर के कहने पर जो मैं बाहर आता था और शून्य हो जाता था कि कैसे क्या होगा। सर, आप नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। आज का यह समापन समारोह तभी संभव हो पाया क्योंकि हम सब ने मिलकर इसे सफल बनाने के लिए अपने योगदान दिए। सभी समितियों, निर्णायक, प्रतिभागियों और आयोजकों ने तन, मन और समय लगाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ लोग ऐसे भी थे जो पर्दे के पीछे से अपना कार्य करते थे, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। खासकर विद्यासागर सर और राजेश सर को, जिन्होंने बहुत सहयोग किया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी अपनी प्रतिभा और उत्साह से इस पखवाड़े को जीवंत बना दिया और अंत में दर्शकगण एवं सभी कर्मचारियों का भी धन्यवाद, जिसकी सक्रिय भागीदारी और उपस्थिति से यह कार्यक्रम और भी प्रभावशाली बना। हिंदी पखवाड़ा केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि यह सभी के लिए कार्यालय के कार्यों में हिंदी का प्रयोग और प्रोत्साहित करने का माध्यम है। इस भावनाओं को हम सभी ने
सभी को अपने कार्य में अपनाते रहना है। अंत में मैं पुनः एक बार आप सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आने वाले वर्षों में भी हम सभी इसी सहयोग और समर्पण के साथ हिंदी को और सशक्त बनाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था, सभी भाषाओं का सम्मान करो, परंतु दिलों को जोड़ने वाली भाषा हिंदी है। तो हम आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हिंदी में बात कर आप सभी के दिलों से जुड़िए। जय हिंदी, जय हिंद। इतना धैर्यपूर्ण समय दिया अपना और सभी कार्यक्रम की प्रस्तुति को देखा और सभी के संबोधन को सुना। अब हम लोग रात्रि भोज के लिए एक नीचे अब हम लोग राष्ट्रीय गान के लिए खड़े होंगे और हमारे कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। इसके पश्चात हम रात्रि भोज के लिए जाएंगे। तो आधिकारिक रूप से यहाँ से कार्यक्रम राष्ट्रगान के बाद समाप्त जय हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगना में जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो